Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. How are you? Today we will start our lecture number 74. ग्रामर आप लोग कर चुके हैं. आज हम अपना स्टार्ट करेंगे, बुक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से. चैप्टर नंबर 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. सेवियर ऑफ मैनकाइंड मतलब निजात दहिंदा, ऑफ मैनकाइंड इंसानियत का. सेवियर निजात दहिंदा, निजात दिलाने वाला, ऑफ मैनकाइंड इंसानियत को. यानी कौन सी शख्सियत ऐसी है जो इंसानियत के निजात दहिंदा है, उनको अपनी जहालत के अंधेरों से निकाल के मुसलमानों को, दुनिया के लोगों को इन नूर की रोशनी में, ईमान की रोशनी में लाए. ठीक है, तो सेवियर ऑफ मैनकाइंड किसको कहा जाता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. सबसे पहले हम इसके वर्ड सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे कि है अनपैरेलल्ड बेमिसाल, ये एडजेक्टिव होगा. मैचलेस पीरलेस, ड्यून नाउन, टीला माउंट या रिज. डेजलिंग एडजेक्टिव, मुनव्वर रोशन मतलब जो कि बिल्कुल चमकदार होता है. शाइनिंग ब्राइट ब्रिलियंट. एक्साइट वर्ब, परवाज देना, अराउज इवोक इंस्पायर. रिमार्केबल एडजेक्टिव, हैरान कुन, अनयूजुअल वंडरफुल अमेजिंग. एलोक्वेंट एडजेक्टिव, फसीहुल बयान यानी खुश गुफ्तार लोग जो अपनी जबान को बेहतर तरीके से बोल सकते हैं. फ्लुएंट एक्सप्रेसिव. एलोक्वेंस नाउन, बलागत खुश गुफ्तारी कि अपनी जबान को कितने अच्छे तरीके से आप बयान कर सकते हैं, बोल सकते हैं. फ्लुएंसी ओरेटरी. एक्सक्लूसिवली एडवर्ब, बिला शिरकत गैर, टोटली फुली इंटायरली. प्रोमलगेशन नाउन, इशात डिस्चार्ज सप्लाइंग स्प्रेड. डिस्पेंसेशन इशात यानी किसी भी चीज को प्रिंट करना, प्रिंट आउट करके उसको आगे पहुंचाना. अनाउंसमेंट एप्लीकेशन. क्योस नाउन, इंतशार तबाही, डिसऑर्डर कंफ्यूजन एनार्की. क्रम्बल वर्ब, बिखरना. फॉल डाउन कोलैप्स, गो टू रूइन. मेडिटेशन मराकबा, रिफ्लेक्शन थॉट कंटेम्पलेशन. प्रोफाउंड एडजेक्टिव, बेपना डीप ग्रेट इंटेंस इमेंस. इरेडिकेट वर्ब, खत्म करना एंड फिनिश वाइप आउट. प्रोक्लेम नाउन, ऐलान करना या दावा करना. डिक्लेयर अनाउंस स्टेट. थ्रेटन वर्ब, खतरा बनना, पुट एट रिस्क इन डेंजर यानी किसी चीज के लिए खतरा होना. ये वर्ड्स सिनोनिम आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद भी कीजिएगा. अब हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे. पैराग्राफ नंबर 1 है, अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन. अरेबिया अरब, इज द लैंड सरजमीन है, ऑफ अनपैरेलल्ड बेमिसाल, चार्म खूबसूरती, एंड ब्यूटी और खूबसूरती की. चार्म मतलब हुस्न और खूबसूरती की. विद इट्स ट्रैकलेस अपने बेराह, डेजर्ट सहराओं, ऑफ सैंड ड्यून्स रेतले टीलों के, इन द डेजलिंग रेज चमकती हुई रोशन शुआओं में, ऑफ द ट्रॉपिकल सन मुंतका हारा के सूरज की. अरब मुंतका हारा के सूरज की रोशन शुआओं में अपने बेराह सहराओं के रेतले टीलों के साथ हुस्न और खूबसूरती की बेमिसाल सरजमीन है. अरब मुंतका हारा के सूरज की गर्म शुआओं में या रोशन शुआओं में अपने बेराह सहराओं के रेतले टीलों के साथ हुस्न और खूबसूरती की बेमिसाल सरजमीन है. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Its starry sky, इसके सितारा भरे आसमान ने, has excited, परवाज दी है या परवान चढ़ाया है, the imagination, तखय्युल को, ख्यालात या तसव्वुरात को, of poets, शायरों के, एंड ट्रैवलर्स और सियाहों के.
इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और सियाहों के तखय्युल को परवाज दी है। इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों के और सियाहों के तखय्युल को परवाज दी है। It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. It was in this land, इसी सरजमीन पे, that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए in the city of Makkah, मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, जो कि तकरीबन बहीरा कुल्ज़म से तकरीबन 50 मील दूर है। इसी सरजमीन के शहर मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो कि बहीरा कुल्ज़म से तकरीबन 50 मील दूर है। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. The Arabs, अरब के लोग, possessed मालिक थे, a remarkable एक हैरान कुन, memory हाफजा, and were an eloquent और खुशगुफ्तार people लोग थे। अरब के लोग हैरान कुन हाफजे के मालिक और खुशगुफ्तार लोग थे। अरब के लोग हैरान कुन हाफजे के मालिक और खुशगुफ्तार लोग थे। देयर एलोक्वेंस, उनकी खुशगुफ्तारी या उनकी बलागत, एंड मेमोरी और याददाश्त या हाफजा, फाउंड पाया जाता है, एक्सप्रेशन इजहार, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी, उनकी खुशगुफ्तारी या उनकी बलागत और हाफजा, उनकी शायरी में इसका इजहार मिलता है। उनकी खुशगुफ्तारी और हाफजे का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर, एक मेला, वॉज हेल्ड, मुनक्किद होता था, फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशंस, शायरी मुकाबलों का, एट ओकाज, ओकाज के मकाम पर। हर साल शायरी मुकाबलों का एक मेला ओकाज के मकाम पर मुनक्किद होता था। हर साल शायरी मुकाबलों का एक मेला ओकाज के मकाम पर मुनक्किद होता था। इट इज नरेटेड, ये कहा जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर, हर हर्फ से, ऑफ द अल्फाबेट, हरूफ तहज्जी के, 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, छोटे अशार को गिनती में लाए बगैर, एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड, और वो सब लिखा गया था, एक्सक्लूसिवली, बिला शिरकत गैरे, बाय पोइट्स, शायरों से, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इशाअत से पहले। ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, छोटी नज़मों को या छोटे अशार को गिनती में लाए बगैर, एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, और ये सब लिखा गया था बिला शिरकत गैरे, बाय पोइट्स, शायरों से, बिफोर द प्रोमलगेशन, इशाअत से, ऑफ इस्लाम, इस्लाम की, और ये सब बिला शिरकत गैरे, शायरों से इस्लाम की इशाअत से पहले लिखा गया था। मतलब हमाद ने जो कहा था कि मैं जो आपको सारी लॉन्ग पोइम सुना सकता हूँ, और वो सारी की सारी इस्लाम की इशाअत से पहले लिखी गई थी, ठीक है। और उसने ये भी कहा था कि छोटे अशार को गिनती में नहीं लाऊंगा, मतलब हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 लंबी नज़में सुनाऊंगा। इट इज नो स्मॉल वंडर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, दैट अल्लाह अलमाइटी, के अल्लाह ताला ने चूज, मुंतखब किया या इंतखाब किया, द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी जबान को, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी आखिरी इशाअत के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ, और हिफाजत के लिए, ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की। इट इज नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चूज द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपनी
आखिरी इशाअत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी इशाअत के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने कलाम की हिफाजत के लिए। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी कलाम की इशाअत के लिए और इसकी अपने आखिरी कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, मतलब 5वीं और 6ठी सदी, अब हमारे पास 21वीं सदी है, उस वक्त 5वीं और 6ठी सदी की बात हो रही है। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos, इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। ऑन द वर्ज, किनारे पर, ऑफ chaos, तबाही के या फिर इंतशार के। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. It seemed, ऐसा लगता था, that the civilization, के जो तहजीब, which had taken, जिसने लिया था, 4,000 years, 4,000 साल, to grow, बढ़ने के लिए या फलने फूलने के लिए, had started, शुरू हो चुकी थी, crumbling, बिखरना। ऐसा लगता था कि जिस तहजीब को फलने फूलने में 4,000 साल लगे थे, वो बिखरना शुरू हो चुकी थी। ट्रांसलेशन करते हुए आप ये ध्यान रखेंगे कि किस टेंस में सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हैड दिया गया है तो ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह ही करेंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसी वक्त में अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने रेज्ड अ रसूल, एक रसूल पैदा किया, अमंग देम, उनमें से, टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत को उठाने के लिए, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में। एट दिस पॉइंट इन टाइम, इसी वक्त में या उसी वक्त में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ उठाया, जिसने इंसानियत को जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ उठाना था। पैराग्राफ नंबर 4 है, व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए, he spent, वो गुजारते थे, most of his time, अपना ज्यादातर वक्त, in solitude, तन्हाई में, and meditation, और मराकबे में। When हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए तो वह अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मराकबे में गुजारते थे। मराकबा मतलब कि दुनिया से गाफिल होकर अल्लाह ताला की याद में मशगूल हो जाना, मसरूफ हो जाना, ठीक है। हर चीज दुनिया की फिक्र को छोड़ देना, बिल्कुल मुकम्मल किसी चीज की फिक्र ना करना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद में मसरूफ हो जाना और उसी की इबादत करना, मेडिटेशन कहलाता है, ठीक है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए, वो अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मराकबे में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर, वो जाते थे, विद फूड, खुराक लेकर, एंड वाटर, और पानी, एंड स्पेंड, और गुजारते थे, डेज, दिन, एंड वीक्स, और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस, याद में, ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, गारे हिरा में वो खुराक और पानी लेकर जाते थे, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते गुजार देते थे। यानी कई कई दिन और कई कई हफ्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ खुराक लेकर जाते थे और वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की
याद में अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजार देते थे। ठीक है, इसी सेंटेंस की दोबारा से सुन लें। इन द केव ऑफ हीरा ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। वो खुराक और पानी के साथ गारे हिरा में चले जाते और कई कई दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजार देते थे। यहाँ तक आप लोग ये पैराग्राफ नंबर 4 तक की ट्रांसलेशन याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और जो चीज़ समझ नहीं आई उसको दोबारा से किसी तरह से कंफर्म कर लीजिएगा। मैं आपको इसके मीनिंग एक बार फिर बता देती हूँ इसी पैराग्राफ्स में से। अनपैरेलल्ड बेमिसाल, चार्म हुस्न, ब्यूटी खूबसूरती, ट्रैकलेस बेराह, जैसे कि बेराह सहराओं में रेत में कोई भी रास्ता नहीं बनता। डेजर्ट्स सहरा, सैंड ड्यून्स रेतले टीले, डेजलिंग चमकदार, ट्रॉपिकल सन मुंतका हारा का सूरज, स्टारी सितारों भरा, स्काई आसमान, एक्साइटेड परवाज देना या बढ़ा देना या परवान चढ़ाना, इमेजिनेशन तसव्वुरात तखय्युल। ठीक है, पोइट्स शायर, ट्रैवलर्स सियाह जो सफर करते रहते हैं। इट 50 माइल्स तकरीबन 50 मील, रेड सी बहिरा कुल्जम, पोजेस्ड मालिक थे, रिमार्केबल हैरान कुन, यानी जिसको देख के या जिसको सुन के इंसान बिल्कुल ही हैरान हो जाए उसके लिए यूज करते हैं रिमार्केबल। मेमोरी हाफजा याददाश्त, एलोक्वेंट खुशगुफ्तार के यानी जिनके बोलने का स्टाइल या बोलने के आदाब बहुत ही अच्छे होते हैं वो एलोक्वेंट। एलोक्वेंस बलागत खुशगुफ्तारी, हर लफ्ज को किस तरह से बयान करना है, किस तरह से बात करनी है। ठीक है, एक्सप्रेशन इजहार, पोइट्री शायरी, फेयर मेला पोइटिकल शायरी कॉम्पिटिशन्स मुकाबला, नरेटेड बयान किया जाता है। ठीक है, रिसाइट सुना सकता हूँ, अल्फाबेट हरूफ दर्जी आपको आता है। उसके बाद है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, गिनती में लाए बगैर, शुमार किए बगैर। ठीक है, कंपोज्ड लिखा हुआ, एक्सक्लूसिवली बिला शिरकत गैरे, यानी कि जिसमें कोई भी वो ना किया गया हो, लोगों ने इसको शायरों ने उसको पहले से लिखा हो। ठीक है, किसी दबाव के बगैर लिखा हो। प्रोमलगेशन इशात, इट इज नो स्मॉल वंडर, हैरत की कोई बात नहीं है। क्योस चूज इंतखाब करना, अरबिक लैंग्वेज अरबी जुबान। डिस्पेंसेशन इशात, प्रिजर्वेशन हिफाजत, प्रिजर्वेशन हिफाजत, प्रोटेक्शन सेफ गार्ड। ठीक है, सिनोनिम भी आप लोग को कर लेंगे। वर्ज किनारा, क्योस तबाही, सीम्ड लगता था, सिविलाइजेशन तहजीब तमद्दुन, 1000 years हजारों साल, क्रम्बलिंग बिखरना, मतलब बिखरना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद है मीनिंग हमारे पास ह्यूमैनिटी इंसानियत, सॉलिट्यूड तन्हाई, मेडिटेशन मराकबा, अल्लाह ताला की याद में गाफिल हो जाना दुनिया से। यहाँ तक की ट्रांसलेशन आप लोग याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज।